वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आज का अभी का जो हमारा एपिसोड आ रहा है वो होगा साइंस का। ये सुपर वीडियो है सभी एग्जाम के लिए रामबाण एनसीईआरटी सार साइंस रसायन शास्त्र। आज रसायन विज्ञान का हम लोग वन लाइनर, मैंने जैसा बोला था वन लाइनर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश वर्णवाल सर के द्वारा जो लिखा गया है 15th सीरीज। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। लाइक और कमेंट्स जरूर करें, अपने सुझाव को बताएं ताकि मुझे सपोर्ट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। रसायन विज्ञान से हर बार लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखे जाते हैं, 10 रहता ही है। खास करके ये बीपीएससी 66 एंड बिहार एसआई बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए है। तो आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करें। परमाणु में कक्षों को भरने का कर्म किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किस सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो सिद्धांत क्या कहलाएगा? अफबाउ सिद्धांत। याद रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग थ्योरेटिकल भी लेके चलेंगे। थ्योरेटिकल बुक भी हम लोग ले चलेंगे, क्राउन और लूसेंट दोनों को हम लोग करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये वन लाइनर है, इसको जल्द से जल्द हम लोग ख़त्म कर देंगे। मुश्किल से 2 से 3 4 5 वीडियो आएगा इस पर। एक साथ पूरे को डालने पे प्रैक्टिस करने में भी परेशानी होती है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं परमाणु संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो परमाणु संरचना में एटम, परमाणु क्या है थोड़ा सा जान लें हम लोग। परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे कण होते हैं। तत्वों में सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का होता है। इसकी सर्वप्रथम खोज डाल्टन ने की थी। किसने की थी? डाल्टन ने की थी। और बताया कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है तथा यह रासायनिक रूप से अविभाज्य है। रासायनिक रूप से अविभाज्य है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रासायनिक रूप से क्या है? अविभाज्य है। लेकिन बाद की खोज से यह पता चला कि परमाणु 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन यह परमाणु का अत्यंत छोटा कण होता है। इसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे टॉमसन द्वारा की गई थी। ओके, यह एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो पहला हम लोग देख लिए यहाँ पे परमाणु में कक्षाओं को भरने के लिए किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाउ के सिद्धांत, अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो ध्यान से देखिएगा, भगाने से कोई फायदा है नहीं। रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो ओरिएंटेशन, सजाने से, अभिविन्यास से है। ओके, परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न रहती है उसे समस्थानिक कहते हैं। दैट मीन्स हेयर डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स नंबर्स। ओके, इसके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या परंतु ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है संख्या समान होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी तो क्या कहेंगे, समस्थानिक आइसोटोप्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हीलियम के नाभिक में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, तो 1837 अनुपात 1, 1837 अनुपात 1, 1837 अनुपात 1 होता है। ओके, लिखते भी चलिएगा। किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यह नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम था पाउली। अब देखते हैं वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है। सब कुछ समान है लेकिन नाम भिन्न भिन्न है। तो जैसे हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन को हम किस किस नाम से जानेंगे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये सब बुक में अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग हाइड्रोजन को किस किस नाम से जाने, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण खोज और किनके द्वारा, मूल कण इलेक्ट्रॉन ई, इसका जो है परम आवेश कूलम जो है क्या है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। सापेक्ष आवेश क्या होता है इनका -1। द्रव्यमान कितना होता है 9.1094 इंटू 10⁻31। हम लोग सेल वगैरह सब पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, इसमें द्रव्यमान क्या होता है 0। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0, आगे भी हम लोग पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान 0 होती है। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। नेक्स्ट क्या है, प्रोटॉन। जे थॉमसन या जे थॉमसन कुछ भी बोल सकते हैं। प्रोटॉन का 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है 1 और 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 और इसका द्रव्यमान 1 होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 होगा और इसमें कूलम्ब 0 होता है न्यूट्रॉन में। और रदरफोर्ड ने किए हैं प्रोटॉन का खोज और चैडविक ने किया है न्यूट्रॉन की खोज। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी पेज में, 1 लाइनर है। किसी तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, समस्थानिक याद रखिएगा, तो पोलोनियम 33। पोलोनियम ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अणु। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है, उसके परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर से ही किसी भी तत्व का गुणधर्म उसका निर्धारित किया जाता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है, नील्स बोर का मॉडल को आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, नाभिक के भीतर। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की थी, तो मोसले के द्वारा। मोसले। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में सहसंयोजन बंध, वैद्युत संयोजन बंध दोनों होते हैं। SO2। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन 65 के BPSC में पूछा हुआ है, देख लीजिएगा। एंटोनी लेवाइजियर। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था, यौगिक परमाणु। डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया था।
एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अपरूपता, डिसफिग्यूरमेंट कहलाती है। डिसफिगरमेंट कहलाती है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन हैलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण देख लीजिए, दिया हुआ है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज्यादा परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। और न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? अस्थायी। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त के फलन होते हैं। अब देखते हैं हम लोग, सेल को कोष बोलते हैं, सब सेल को उपकोष, ऑर्बिट को कक्षक, ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दिया हुआ है। के कोष में देखते हैं, के सेल में n = 1 तो केवल 1 ही होगा, s। अब कक्ष ऑर्बिटल जो दिया है 1 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो इस सेल को आप लोग अच्छे से लिखें और पढ़े भी, तब पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं। बिना पढ़े तो कुछ होना संभव नहीं है। सबसे पहले देखते हैं सेल कक्षा, ऑर्बिट, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। जैसे कि तत्व परमाणु संख्या, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो अब यहाँ पे देखते हैं परमाणु संख्या क्या है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 होता है। तो यहाँ KLMNOPQ 1 2 3 4 5 6 7 सेल हैं, 7 सेल होते हैं। इसका जो सेल या ऑर्बिट क्या होता है? KLMNO कक्षा हो गया, और सेल या ऑर्बिट KLMNOPQ हो गया। 1 से 7 हो गया। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से लेके 8 तक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से लेके। अब देखते हैं हम लोग 2 किसका हो गया? के सेल में। 8 किसका है? एल सेल में। एम सेल में कितना है? 18 है। एन सेल में कितना है? 32 है। ओ सेल में कितना है? ओ सेल में भी 32 ही होता है। ओ सेल में भी जैसा कि मुझे पता है 32 ही होता है। अब देखना पड़ेगा। 125 × 2 देख, SPDFG 1 3 50 दिया। ओके, पी कोष में 72 और क्यू कोष में 98 इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? बॉन्ड, तो एकल बॉन्ड। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? प्लांक सिद्धांत के विपरीत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है, जो उस पर क्या प्रभाव डालता है? इसकी ऊर्जा और वेग वृद्धि होती है। इसकी ऊर्जा और वेग वृद्धि होती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोसेल तथा लेविस ने वर्ष 1916 में। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कोसेल तथा लेविस ने वर्ष
1916 में। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार गुना संयोजकता के बराबर होता है। किस बंध में युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं? तो सहसंयोजी यौगिक व उपसंयोजी यौगिक। अब देखते वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान A एवं समान परंतु संख्या Z भिन्न होती है समभारिक कहलाती है। समभारिक आइसोबार कहलाती है। उदाहरण है आर्गन और पोटेशियम। यहां देख लीजिए इसका द्रव्यमान, जिनकी द्रव्यमान A एक समान है, देख लीजिए 40 परंतु परमाणु Z संख्या क्या है? एक का 18 एक का 19। आर्गन और पोटेशियम। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा। सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? वांडरवाल बल, वांडरवाल्स फोर्स से बंधे होते हैं। वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं? वह विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अपरूप है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड। H2O2O3Cl आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं? नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं, अध्रुवीय बंध। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार एरविन श्रोडिंगर ने वर्ष 1926 में दिया। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या। ओके, एवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? एवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉस्मिथ। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तु का क्या होती है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। संयोजी कोष व संयोजी इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष कक्षा उसका संयोजी कोष एवं उस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था किसने की थी? बोस आइंस्टीन संघनन ने। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं। किस बंध की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? आयनिक बॉन्ड, याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो आर्गन है। और परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु आइसोटॉप्स कौन है? U⁵235। यूरेनियम 235 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 235। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी संयोजक एवं उप संयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप संयोजक। तो ये पाए जाते हैं आपके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में और अमोनियम ब्रोमाइड में NH4Br। कोष, उपकोष एवं कक्ष, सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पर्थ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष कहते हैं। अब देखे होंगे इस तरह से, कोष या कक्षा भी कहते हैं। प्रत्येक कोष एक अथवा अधिक उपकोषों में विभाजित होती है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है वो क्या कहलाती है? कक्षक, ऑर्बिटल। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n⁻² से प्रदर्शित करते हैं, जहां n कोषों की संख्या होती है, सेलों की संख्या होती है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद हुआ हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का आप लोग के लिए
कमेंट करें, अपने सुझाव को बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह की वीडियो रेगुलर चलेगी। इसको एकदम बीपीएससी, एसआई, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम के स्टूडेंट हैं इसको देखें। ये एक जगह एनसीईआरटी की सार है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।